Hi Gagan, good morning and good evening for you in Canada. जी सर, सेम टू यू। So Gagandeep, it's a pleasure, always pleasure talking to you, and I'm thankful आपने time दिया for this interaction in the morning. सर, प्लेजर इज ऑल माइन। यहाँ तो रात के 12 बजने वाले हैं जी। Okay, so जी Gagan, now this I want to interact with you, and let me tell you the purpose of this interaction. गगन जी आप जी इंजीनियरिंग करने के बाद मास्टर्स करने के बाद इंडिया से देन यू वेंट टू कनाडा कपल ऑफ इयर्स बैक एंड नाउ यू आर डूइंग रियली गुड इन योर डोमेन ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग दैट टू डिजाइन। आई वांट टू इंटरेक्ट विद यू और उसका पर्पस ये है कि जो स्टूडेंट्स इंडिया में हैं जी इंजीनियरिंग कर रहे हैं वो अपने लिए जो आपने रास्ता फॉलो किया है अगर उनको ऐसा रास्ता फॉलो करना है दे शुड नो व्हाट आर द अपॉर्चुनिटीज व्हाट आर द जी चैलेंजेस। तो क्या जी अपॉर्चुनिटीज हैं क्या चैलेंजेस हैं जिसने जर्नी खुद की हो जिसने रास्ता ट्रेवल किया हो वो ज्यादा अच्छा बता सकता है कि जी क्या क्या बेस्ट वे है उस जर्नी के लिए। तो उसी जी डायरेक्शन में हम इंटरेक्शन रखेंगे। और सबसे पहले गगन मैं आपसे स्टार्ट करता हूं एंड आप प्लीज हमें बताएं अपना बैकग्राउंड आप कहाँ से हैं पंजाब से हैं आप कहाँ से हैं पंजाब में और उसके बाद आपके क्वालिफिकेशन क्या रही एंड फिर ये सारी की सारी जर्नी टिल कनाडा एंड आफ्टर यू रीच कनाडा उसको फिर हम बाद में डिस्कस करते हैं। तो अभी आपकी जर्नी बैकग्राउंड इन इंडिया एंड नेक्स्ट पार्ट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट सेशन। जी। सर, मैं पंजाब से छोटा सा एक अर्बन एरिया है मलोट, वहाँ से बिलोंग करता हूँ। तो उस शहर जिस शहर से मैं आया हूँ सर, तो वहाँ पे तो आईआईटी की नाम लेना ही बहुत बड़ी बात है कि अच्छा। आईआईटी एनआईटी में है कोई जा रहा। तो अगर हम्म। कोई जा भी रहा हो तो एकदम बहुत फायर की तरह न्यूज़ निकलती है कि यहाँ का लड़का या लड़की वहाँ पे सेलेक्ट हुआ है। तो सर, मैं वहाँ से बिलोंग करता हूँ। तो मैंने 2009 में मैंने अपनी जो ग्रेजुएशन थी वो मैंने रियाद बाहराइन कॉलेज में स्टार्ट की। तो उसी के दौरान मैं आई बिलीव 2010 या 2011 के दौरान आई गेट टू इंटरेक्ट विद यू। तो उसमें मैं मुझे आज भी याद है कि मैं पहली क्लास जो थी ऑडिटोरियम में, संडे को मैं ऑडिटोरियम से बाहर लगा रहा था क्योंकि ऑडिटोरियम में इतने स्टूडेंट्स बैठे हुए थे। तो मुझे भी लगा कि नहीं, कि अगर संडे को इतने स्टूडेंट्स आ रहे हैं, क्लास लगा रहे हैं, आई शुड ऑल्सो गेट इन टच विद हिम और मुझे भी कुछ सीखना चाहिए। तो तभी मैं गेट के लिए इंस्पायर हुआ कि मुझे गेट एग्जाम करना चाहिए। और इंजीनियरिंग में मेरा इंटरेस्ट तो था ही पहले से। तो जैसे ही मैं 2011 2012 में अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने ही वाला था, तो मैंने साथ साथ गेट की कोचिंग लेना भी स्टार्ट किया। और अनफॉर्चुनेटली मेरा जब पहली बार गेट था तो मैं वो क्रैक ही कर पाया, क्वालिफाई ही किया, मेरे अच्छे मार्क्स नहीं थे। सेकंड बार जब मैंने गेट दिया तो तब भी अनफॉर्चुनेटली मार्क्स तो ठीक थे, लेकिन कंपटीशन इतना ज्यादा था कि मेरी रैंक उतनी नहीं बन पा रही। तो कोर ब्रांचेस में मुझे एडमिशन नहीं मिल रहा था मास्टर्स में। तो एक मेरे पास पैथ था कि मैं इंटीग्रेटेड कोर्स ले लूं, इंटीग्रेटेड पीएचडीज ले लूं। वो उसमें मुझे बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन था कि मुझे ये रास्ता लेना है या नहीं लेना है, बिकॉज आई डू नॉट नो कि मैं इस बेंट ऑफ माइंड का बंदा हूँ या नहीं, कि मैं एकेडमिक्स ले लूं एंड देन कीप ऑन डूइंग इन दैट लाइन। तो फिर मैंने मास्टर्स अपनी उठाई था पर यूनिवर्सिटी से, तो वहाँ मेरी फुल्ली फंडेड, मैंने वहाँ से 2016 में कंप्लीट किया अपना मास्टर्स। तो मास्टर्स के दौरान मैं बहुत सारे एग्जाम्स देता रहा। कुछ एग्जाम्स में मुझे सक्सेस भी मिला, जैसे मैं बीएआरसी के इंटरव्यूज में भी गया। और जैसे एक दो और मैं कंपनीज के इंटरव्यू में गया, लेकिन मेरा वहाँ पे हो नहीं पाया सिलेक्शन। तो मास्टर्स के दौरान मुझे ये था कि मुझे हायर स्टडीज में, अगर अब नहीं हो रहा है तो बाद में देख लेते हैं, लेकिन मुझे हायर स्टडीज में इंटरेस्ट जो था वो मेरा एक पहले था पैशन इतना ज्यादा, लेकिन वो बैलेंस होने लग गया कि नहीं, मुझे एक्सप्लोर करना चाहिए और कि बाहर कौन सी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है। तो 2012 2016 में जैसे ही मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई, तो 2018 तक मैंने फिर एक गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में एज ए टीचर लेक्चरर मैंने वहाँ पे पढ़ाना स्टार्ट किया।
और फिर वहीं पे मैंने पीएचडीज के लिए एप्लीकेशंस भी डालनी स्टार्ट की। हम्म, मीनवाइल मुझे गाइडेंस मिला कि मेरे पास दो रास्ते हैं। जैसे कि वहाँ पे अभी भी हर स्टूडेंट के पास है जो बाहर हम्म, आके पढ़ना चाहता है। हम्म, एक तो है हायर स्टडीज में, कि वो हायर स्टडीज लेके निकल ले। और सेकंड जो मेथड है वो है कि अगर आपके पास एजुकेशन, एज और आइल्स वगैरह में अच्छा स्कोर है, तो आप डायरेक्ट फाइल लगा के यहाँ हम्म, पे किसी भी स्टेट का, प्रोविंस का पीएनपी उठा सकते हैं। एंड इफ यू आर क्वालिफाइड इनफ, इफ यू आर एलिजिबल इनफ, और उस समय पे गवर्नमेंट ऑफ कनाडा कि अगर आप क्वालिफाई कर जाते हो तो वो आपको पीएनपी देते थे। तो उसी मेथड के जरिए से मुझे पीएनपी मिला, और फिर मैं यहाँ पे कनाडा एज अ परमानेंट रेसिडेंट 2018 में इमिग्रेट कर गया अपने करियर को और एक्सप्लोर करने के लिए। ओके। अब गगन, जितनी आपने बातें बताई उसमें से मैं कुछ पॉइंट्स डिस्कस करूंगा फॉर मोर क्लैरिटी। पहले जी तो ये सर। पीएनपी क्या है? पीआर तो मैंने सुना है, पीएनपी आप बता सकते हैं क्या चीज है ये? सर यहाँ पीएनपी है, प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम हम्म, को मैं बोल रहा हम्म, हूँ। हम्म, उसमें क्या है, अगर पहला मेथड तो ये है कि अगर किसी का रिलेशन है वहाँ फॉरेन कंट्रीज में, तो वो उनको स्पॉन्सर कर सकते हैं कि हम इसकी केयर टेक केयर करेंगे। हम्म, आप इसके मार्क्स वगैरह असेस कीजिए, आप इसकी क्वालिफिकेशन असेस कीजिए, हम्म, एक्सपीरियंस असेस कीजिए, हम्म, एंड देन थिंक अबाउट कि आप इसको अपनी कंट्री का नॉमिनेशन देना चाहते हैं या नहीं। पहला ओके। मेथड तो ये है। अच्छा। दूसरा मेथड ये है सर, जिसमें यू डू नॉट हैव अ रिलेटिव इन हम्म, फॉरेन कंट्री, लेकिन आपके पास एजुकेशन, आपकी एक्सपीरियंस, आपका एज, आपका इंग्लिश लैंग्वेज पे कमांड अच्छा है, तो उनके बेसिस पे भी आपको जो है गवर्नमेंट ऑफ कनाडा स्पॉन्सर करती है कि आप डायरेक्ट परमानेंट रेसिडेंट यहाँ पे आ सकते हैं। हमारे इंजीनियरिंग करियर पॉइंट का ही स्टूडेंट है विशाल, तो हम्म, वो भी इस चैनल के थ्रू आया है। हम्म, वो मेरे से 2 साल बाद में आया था, तो मैं हम्म, उससे 2 या 3 साल पहले यहाँ पे आ गया था। हम्म, तो वो मेरे साथ थापर में ही था। हम्म, वो भी एमटेक कर रहा था, और इंजीनियरिंग करियर पॉइंट का भी स्टूडेंट रहा है वो। हम्म। जी अच्छा सर। गगन, मेरे को अब ये बताइए, जैसे आपने इंडिया में मास्टर्स किया, उसके बाद आपने टीचिंग भी किया, जी तो सर। मैं समझता हूँ इंडिया के अंदर अभी उतना, जैसे क्वालिटी ऑफ लाइफ में बहुत डिफरेंस है, कनाडा और इंडिया में बहुत डिफरेंस है, मतलब आप, और एक यही ये भी एक रीजन है कि बहुत से यंगस्टर्स उन कंट्रीज में जाते हैं, जो सही जी है, सर। गलत नहीं है, मतलब एक्सप्लोर करनी चाहिए अपॉर्चुनिटी जहां भी मिले। जी वो इंडिया के लिए भी ठीक है, वो इंडियंस के लिए जी भी ठीक है, वो उन जी कंट्रीज के लिए भी ठीक है, तो दैट इज अ गुड थिंग फॉर दैट। जी। अब ये जो आप बाहर गए, आप कनाडा में आपने जर्नी अपना स्टार्ट किया, तो मेरे को ये बताइए, इसमें एक्सपेंडिचर कितना इन्वॉल्व होता है? जिस रास्ते से आप गए हैं उसमें एक्सपेंडिचर कितना लगता है, मतलब कितना अपनी जेब से खर्चा आता है या बैंक लोन मिल जाता है, क्या करना है अगर किसी स्टूडेंट को जाना हो तो वो कैसे कर सकता है? एंड आई डोंट थिंक एमटेक इज रिक्वायर्ड फॉर दैट, मेरे ख्याल से बीटेक के बाद भी जा सकते हैं उसमें। सर बीटेक, मैं सारे पॉइंट्स ही क्लियर कर देता हूँ। जैसे कि एक्सपेंसेस कितना लगेगा, तो ये जो दो मेथड मैंने बताए हैं, एक तो है पीएनपी जो कि आपको ब्लड रिलेशन दे रहा है, दूसरा है जो कि आप खुद ही इतना ज्यादा क्वालिफाइड हो। तो दोनों में एक्सपेंसेस सिर्फ इतना ही है कि आपने जो इनका फाइल चार्जेस हैं वो देना है, हम्म, और अपना फ्लाइट है जो वो पे आउट करना है। तो कुल मिला के 1 से 1.25 लाख रुपया लगता है, तो ये इंक्लूडिंग दोनों के लिए, एवरीथिंग। दोनों 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 के के लिए, लिए। दोनों के लिए। हम्म, हाँ, लेकिन वो ये है सर कि गिवन द कंडीशन कि आप अपनी जो फाइल है वो खुद प्रोसेस कर रहे हो। अगर एजेंट्स के थ्रू जा रहे हो, देन इट कुड वेरी फ्रॉम 1 लाख टू 10 लाख एज वेल। अच्छा, वाई और 10 इतना lakh? Only ऑल to डिपेंड। fill up the formalities they will take 10 lakh? यस सर, देयर आर सो मेनी स्कैम्स आउट ओके। देयर। लेकिन अगर हम इंजीनियरिंग वाले बच्चों की बात करें, मेरे को ये बताओ कि अगर कोई इंजीनियरिंग में एमटेक है, और आपने जैसे जी थापर यूनिवर्सिटी से किया, जो बहुत अच्छा यूनिवर्सिटी है, अच्छा जी कॉलेज है, और वैसे ही अगर कोई स्टूडेंट कैपेबल है कि उसने जी टेक्नोक्रेट है और मास्टर्स भी है, एक्सपीरियंस भी है, जी आपने टीचिंग भी किया था, आई एम वेरी श्योर उन सब चीज का जी ऐड होता है, तो अगर ये जी। सारा चीज लग रहा है तो आई डोंट थिंक देयर शुड बी एनी ट्रबल, एंड दैट इज अ स्ट्रेट वे देन तो। इट इज अ वेरी स्ट्रेट वे सर, बट हम
हम हमारी इंडिया कंट्री में जो भी हालात बन गए हैं, उसके चलते जो आउटफ्लक्स है पॉपुलेशन का वो इतना ज्यादा हो गया है। उसको कंट्रोल करने के लिए वेस्टर्न कंट्रीज क्या कर रही हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को अप कर रहे हैं वो। हम्म। जैसे मैं जब आया था तो मेरे 100 में से आई बिलीव मेरा जो स्कोर था वो 81 के आसपास था। ओके। तो वो सारा पैरामीटर्स को मिला के बनाते हैं, लेकिन आज वही स्कोर बहुत ज्यादा चला गया है। हम्म जैसे कि मैंने रिसेंटली प्रीवियस मंथ का चेक किया था। मेरे टाइम पे फाइल्स जो थी वो 580 के, 1000 में से 580 590 के स्कोर पे क्लियर होती थी। हम्म आज वही फाइल्स जो हैं 1000 में से 650 700 तक चली गई हैं सर। और पूरे इंडिया में से मान के चलिए 18 से 20 25 30 हर मंथ इतने ही लोगों को वो एलिजिबल करवा रहे हैं। क्योंकि जब हम्म मैं एलिजिबल किया था तो उस टाइम पूरे इंडिया में आई बिलीव 25 और 26 एप्लीकेशन ही थी। हम्म और ये बहुत ही ज्यादा आसान प्रोसेस है, बिकॉज एवरीवन जिसने ये इंजीनियरिंग का डिग्री किया है, जिसके पास वर्किंग एक्सपीरियंस है, और एज जो उसका 45 ईयर्स से कम है, और इंग्लिश में वो अच्छे मार्क्स ले सकता है, तो उसके लिए चैनल ओपन है सर, हम्म हमेशा के लिए ओपन है। हम्म। तो ये हाँ, जो ये मार्क्स जरूर। मिलते हैं फाइल में गगन, इसमें कौन कौन से पैरामीटर होते हैं, किस चीज का वेटेज सर ज्यादा होता इसमें है? 5 पैरामीटर्स इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट वन इज एज, सेकंड व्हाट इज इज, द बेस्ट एज, आई मीन जैसे इंजीनियरिंग बाईस सर तेईस इट साल इज में करता है। बिटवीन 26 और 27 to 45। ओके। इसमें इस एज में मैक्सिमम मार्क्स है। एजुकेशन जो है ये मास्टर्स और पीएचडी तक कंसीडर होता है, तो मास्टर्स में और पीएचडी में फुल मार्क्स मिलते हैं। उसके बाद वर्किंग एक्सपीरियंस है सर, और 4 इयर्स का वर्किंग एक्सपीरियंस ही चाहिए पूरे के पूरे मार्क्स लेने के लिए, जो भी उनका क्राइटेरिया है। तो 75 मार्क्स होता है वर्किंग एक्सपीरियंस का, 75 मार्क्स ही मिल जाएंगे अगर ओके। 4 इयर्स का वर्किंग एक्सपीरियंस है। ओके। एंड देन इज आइल्स स्कोर, जो इंग्लिश का टेस्ट है सर, उसके वेटेज रहती है 125 मार्क्स के आसपास की। तो उसमें मेरे कनेडियन लेवल बेंच मुझे शायद 8 आया था मेरा 9 में से। तो मुझे उसके 125 में से 100 मिल गए थे मुझे। और एक रहता है इनका वही स्पॉन्सरशिप, अगर रिलेटिव है तो इसके भी 200 मार्क्स मिल जाते हैं। अगर रिलेटिव नहीं है तो फिर जो आयल्स है उसी पे जो कमांड है वो 777 8 का रखना पड़ता है। हम्म और 777 8 रख के बड़े आराम से जो लोग हैं वो क्वालिफाई कर पा रहे ओके। हैं तो जी। दीज आर द क्राइटेरियाज। अब गगन चलते हैं आगे, जब आप कनाडा पहुंचे तो चैलेंजेस कैसे थे एंड हाउ इज द जर्नी आफ्टर दैट? ओके सर, जब मैं कनाडा में आया तो बहुत ही मुझे ये नोटिस करने को मिला कि कम यहाँ पे एक बहुत बड़ा लिम्बो है, लिम्बो सिचुएशन। वो लिम्बो सिचुएशन ये है कि इंडस्ट्री, जैसे मैं आया था मैं डायरेक्ट, अब मैं पीआर आ चुका हूँ, लेकिन मैंने यहाँ पे कोई भी एजुकेशन नहीं ली है। आई हैवंट डन एनी मास्टर्स, आई हैवंट डन एनी पीएचडी, मैंने कोई डिप्लोमा भी नहीं किया। अब ये प्रॉब्लम है सर, इंडस्ट्री चाहती है कि हमें बंदा वो चाहिए जो जिसने कनाडा की थोड़ी बहुत एजुकेशन उठाई है, सो ही ओके। गेट्स टू नो द वर्किंग कल्चर, ही गेट्स टू नो दी। वो सीधी सीधी बात है सर, ट्रस्ट नहीं करते। हम्म उनको ज्यादा इंक्लिनेशन है कि कनेडियन एजुकेशन होनी चाहिए। और दूसरा प्रॉब्लम ये है कि हम इस चीज को डू अवे कर सकते हैं अगर हम खुद एनरोल हो जाएं यहाँ कनाडा की इंजीनियरिंग बॉडीज में, जो हम्म गवर्नमेंट बॉडीज है। जैसे मैं यहाँ मैनिटोबा में 2 गवर्नमेंट बॉडीज है, मैं दोनों का एक्टिव मेंबर हूँ। एक है इंजीनियर्स जियो साइंटिस्ट ऑफ मैनिटोबा, एक है सर्टिफाइड टेक्नीशियंस टेक्नोलॉजिस्ट ऑफ मैनिटोबा। अब जो लिम्बो सिचुएशन है वो ये आती है कि ये दोनों बॉडीज जो हैं ये चाहती हैं कि आपके पास वर्किंग एक्सपीरियंस हो। तो वर्किंग एक्सपीरियंस नहीं होने की कारण आप इसमें एनरोल नहीं हो सकते।
और कनाडा की इंडस्ट्री चाहती है कि यहाँ की एजुकेशन उठाई हो। हम्म अगर एजुकेशन नहीं है तो यहाँ गवर्नमेंट बॉडीज के आप मेंबर हो। हम्म तो एक लिम्बो बन जाता है कि उसके चलते एक्सपोजर ही नहीं मिल पाता पोटेंशियल कैंडिडेट्स को। हम्म तो उसका सर बहुत ही आसान सा जो तोड़ मुझे दिखाई दिया है वो है लिंक्डइन। आप उसमें से पहले तो बंदे पहचानो जो अपने जान पहचान वाले जो कंपनीज में काम कर रहे हैं। हम्म एंड डू नॉट ट्राई टू पिक द टॉप मोस्ट स्टार हम्म व्हेन इट कम्स टू इंडस्ट्री। आप हम्म पहले इंडस्ट्री को थोड़ा बहुत समझ के एक बार एंटर करना स्टार्ट कीजिए। हम्म और यहाँ पे सर गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब का ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट ही नहीं है। ईच हम्म एंड एवरीथिंग इज द सेम। और वर्किंग लाइफ ज्यादा देखते हैं कि वर्किंग लाइफ कैसी है, तो फिर हम्म उस कंपनी में ज्यादा लोग जाना प्रेफर करते हैं। कमिंग बैक हम्म टू दिस, तो मैंने पहले देखा कि हाँ मेरे जो है लिंक्डइन के जरिए मुझे पता चला कि यहाँ एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में मुझे मिल सकता है जॉब। हम्म तो जब मैं उस दिन जॉब पे गया, आई नो आई वाज competing विद 5 अदर कैंडिडेट्स। और दो बंदे तो यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो से मास्टर्स करके आए हुए थे, हम्म और दो बंदे यूनिवर्सिटी ऑफ मैनिटोबा से थे। और हम्म मेरे पास एजुकेशन भी नहीं था यहाँ की डिग्री का। हम्म तो रेफरेंस था लेकिन मेरे पास, हम्म मेरे जो एक बंदा था वहां पे काम कर रहा, जो मैंने हम्म, लिंक्डइन के जरिए ये स्ट्रेटेजी बनाई। अच्छा। फर्स्ट आई गेट टू नो हिम, हम्म देन आई गेट टू मीट हिम, एंड हम्म देन आई टोल्ड हिम कि अगर अपॉर्चुनिटी है लेट मी नो। हम्म तो उन्होंने रेफरेंस दिया और कंपनी ने हम पांचों को इंटरव्यू किया। हम्म और मेरा इंटरव्यू भी काफी मतलब फनी सा था, क्योंकि कॉन्फिडेंस, आपने पढ़ाया है तो सर कॉन्फिडेंस बहुत रहता है। तो ओके। उन्होंने मेरा इंटरव्यू लेके मुझे सिलेक्ट कर लिया कि ठीक है। तो फिर वो मुझे ब्रेक थ्रू मिल गया। हम्म और वो काफी आसान सिंपल ब्रेक थ्रू है जिसमें आपका पैसा नहीं लगता है। अदरवाइज पीपल स्पेंड हियर लॉट्स ऑफ टन्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ रुपीज, और हम्म उनको ब्रेक थ्रू नहीं मिल पाता। तो उसके बताइए। चलते मैं, जी। तो आप आपका मतलब ये है कि आपका बहुत पैसा खर्चा नहीं आया गगन, राइट? आप वहां गए, नहीं सर। फिर आपने जॉब नहीं। ली, तो बहुत खर्चा, आपने जेब से पैसा नहीं खर्चा ज्यादा? नहीं सर। हम्म तो दैट्स बस गुड। वही पहली मुझे जॉब मिल गई, उसके बाद सर फिर मैंने जानना स्टार्ट किया कंपनी कैसे यहाँ पे बिहेव कर रही है, इंडस्ट्रीज कैसे बिहेव कर रही है। और देन इट कम्स अबाउट योर कॉन्फिडेंस एज वेल, कि आप अपने काम में कितना कॉन्फिडेंट हो। अब तो गगन, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा बिफोर वी गो जी। फॉरवर्ड। जी। पंजाब में देखो रिलेटिव्स भी हैं हम लोगों के, जो कनाडा में रहते हैं, यूएस में रहते हैं, तो वो हमें बेनिफिट हो जाता है। अब चलते हैं ऐसी स्टेट्स जी। में जहां ये कल्चर नहीं था पहले। चलते हैं जी। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, या जितने भी हिंदी बेल्ट है, जहां पे जी। मतलब ऐसा कल्चर नहीं था बाहर जाने का, अब स्टार्ट जी। हुआ है। और हम जी। डील कर रहे हैं इंजीनियरिंग ग्रेजुएट के साथ यहाँ पे। जी। और लार्जली मैं हमारे जो लिसनर हैं, जो जो हमें सुन रहे होंगे, वो ऐसे स्टूडेंट होंगे जो बीटेक कर रहे हैं, गेट जी। वगैरह लिख रहे हैं, टेक्निकल तैयारी कर रहे हैं, टेक्निकली साउंड हो रहे हैं क्योंकि वो पढ़ते जी। हैं वहां पे। एंड आई कंसिडर के जो यस। हमारे टेक्नोक्रेट हैं, जिन्होंने कम्पिटेटिव एग्जाम का कल्चर देखा है इंडिया में, जी। पहले उन्होंने जेई लगाया, फिर उन्होंने कॉलेज में फिर गेट लिखा, तो टेक्निकल वो बहुत साउंड हो जाते हैं, टेक्निकल जी। नॉलेज इज गुड। कई ऐसे हैं जो जी। एमटेक भी कर रहे हैं, एमटेक कर चुके हैं, सॉफ्टवेयर जी। स्किल्स पे भी कमांड है उनकी। एंड यूर अ जी। टिपिकल एग्जाम्पल, मतलब तुम्हारा ब्रेन टेक्निकली इज वेरी गुड, यू कैन थिंक इन दैट डायरेक्शन, जो आज तुम्हें हेल्प भी कर रहा है। जी। अब मेरे को ये बताओ, ऐसा बच्चा जिसका कोई कॉन्टेक्ट नहीं है बाहर का, जेब में पैसा भी नहीं है, लाख डेढ़ लाख जुगाड़ लेगा वो, लेकिन उससे ज्यादा नहीं है, उसके लिए तरीका बताओ मेरे को, कि उसके रिलेटिव नहीं है बाहर, और वो टेक्नोक्रेट तो है, अच्छा नॉलेज है टेक्निकल फील्ड में, तो वो किस तरीके से ऑप्टिमाइज करे अपनी प्रोसेस को कनाडा जाने वाली? सर अब जो डिफिकल्टी ऑफ क्वेश्चन है वो बहुत बढ़ा दिया है आपने। हाँ। सर इसमें क्या है कि अ, उनके पास मेरे हिसाब से दो तरीके हैं। एक तो सर जो कनाडा है वो एक्सप्लोरेटरी विजिट्स देता है। अच्छा। तो एक्सप्लोरेटरी विजिट्स होता है कि आप अपनी कंट्री में वेल, आप पढ़ लिख रहे हो, आप वर्किंग कर रहे हो, किसी इंडस्ट्री में जॉब कर रहे हो, बट यू वांट टू इमिग्रेट टू सम अदर कंट्री। लेट्स से यू वांट टू इमिग्रेट टू कनाडा। अब कनाडा में इमिग्रेट करना चाहते हैं तो कनाडा वाले बोलते हैं कि आप एक्सप्लोरेटरी विजिट लेके पहले यहाँ पे आ जाओ, पहले देख लो यहाँ पे हो क्या रहा है। अगर आपका मन पड़े
तो प्रोसेस स्टार्ट कर लेना, मन नहीं पड़ता तो वहीं पे जॉब कर लेना। अब एक्सप्लोरेटरी विजिट्स लेके यहाँ पे, जैसे पिछली बार मैं मुझे मौका मिला रशियन इंजीनियर से इंटरेक्ट करने का, तो वो एक्सप्लोरेटरी विजिट्स लेके आए, उन्होंने सिर्फ अपनी जहाज का टिकट जो था वो दिया, वो कनाडा में आए। कनाडा में आके उन्होंने आगे चल के अपना खुद व खुद रेफरेंस के बेसिस पे एक जॉब उठा ली उन्होंने, किसी हम्म, कंपनी के साथ उन्होंने जॉब की बात की। अब सर, जैसे ही वो कंपनी कहती है कि जी हम आपको जॉब देंगे, आपका एजुकेशन अच्छा है, एवरीथिंग इज गुड, यू हैव हिट द बुल्सआई। क्योंकि जो मैंने पहले मेथड बताया था कि एक तो है रिलेटिव्स वाला, दूसरा है एक्सप्रेस एंट्री वाला। अब एक्सप्रेस एंट्री में हिंदी बेल्ट वाले, मान लीजिए अगर अंग्रेजी में हाथ तंग भी है, हम्म, लेकिन अगर यहाँ की कंपनी उनको ये जॉब का ऑफर लेटर दे देती है, तो 500 पॉइंट्स सीधा सीधा जॉब लेटर के ही मिलते हैं, एंड हम्म, एवरीथिंग इज डन, यू हैव पास्ड विद फ्लाइंग कलर्स। और हम्म। वो उस लेडी को जॉब भी मिला, शी वेंट बैक इनटू रशिया एंड देन शी इमिग्रेटेड with her with her whole family into ओके, Canada. अब मेरे को ये दोबारा समझा गगन, जो तूने बताया एक्सप्लोरेटरी विजिट वाला, कि भाई मैंने टिकट लिया कनाडा का और मैं जी कनाडा चला गया, और पहले कुछ मतलब पर्पस शो करना पड़ा कि मैं क्यों जा रहा हूँ, या टूरिस्ट के वीजा पे चला गया? सर, उसमें ये दिखाना होता है कि आई हैव इंटेंशन टू सेटल इन कनाडा। तो हम्म। उसी के चलते मैं अपने करियर को के चलते भी कनाडा को एक्सप्लोर करने जा रहा हूँ। तो तो इज इट एक्सप्लोरेटरी अ टूरिस्ट वीजा और सम अनदर वीजा? समथिंग लाइक दैट। अच्छा, तो दे जी, देते, किसी को भी दे देते हैं? वो दे देते हैं, उनका क्राइटेरिया देखना पड़ता है, प्रोविंस टू प्रोविंस क्राइटेरिया डिफरेंट रहेगा। और वहां जाके उसने किया क्या? ये लिंक्डइन तो आप घर बैठ के भी कर सकते हो, रशिया से भी कर सकते हो। सर, घर बैठ के नहीं कर सकते, रीजन बीइंग वो फोन नंबर वगैरह उन सब से पता चलता है कि बंदा कनाडा में नहीं है। तो अच्छा। जो कंपनीज हैं दे गेट डीमोटिवेटेड इजिली कि क्यों हम इतनी हेडेक लें, इंजीनियर्स तो यहाँ पे भी बहुत है। तो ओके। वो हो जाता है एक्सप्लोरेटरी विजिट में सर। ये रहता है कि वो शायद 1 महीने का वीजा होता है, उस 1 महीने में यहाँ पे आके रह सकते हैं। उसी 1 महीने के दौरान ये जो गवर्नमेंट बॉडीज मैंने बताया, सी टैम, ईजीएम, उनके साथ बात करके अपने क्रेडेंशियल्स इवेलुएट करवा सकते हैं। ईआईटी, इंजीनियर इन ट्रेनिंग, या सीईटी, इन सब का डेजिग्नेशन उठा सकते हैं। वो लेके वापस चले जाएं, देन दे अप्लाई इंडिया में रह के, फिर वो जॉब्स अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं, मैं अपनी क्वालिफिकेशन असेस करवा के आया हूँ, तो उनकी गवर्नमेंट बॉडी का मैं एक एक्टिव मेंबर भी हूँ। तब कंपनीज क्या है, दे कैन टेक यू इनटू इट। बट एक्सप्लोरेटरी विजिट में कोशिश यही रखो कि अगर यहाँ पे होते हुए हमें ब्रेक थ्रू मिल गया, तो उसके ज्यादा सही कोई बात नहीं है। ओके। तो आप अपना आंसर कर रहे थे, एक आपने एक्सप्लोरेटरी बता दिया, एक आपने वो बताया जो आपका तरीका था, तो ये तीन जी तरीके आपने बताए गगन, राइट? जी। अच्छा, तो इसमें इजीएस्ट एक्सप्लोरेटरी वाला बता रहे हैं? सर, डिपेंड्स अपॉन सिचुएशन। जैसे आपने हम्म, कहा ना कि पंजाब और गुजरात को छोड़ दीजिए, बाकी की हम्म, बेल्ट में अगर जाइए, तो हाँ। ये एक तरीका हो सकता है एक्सप्लोरेटरी विजिट का। एंड व्हाट अबाउट परसुइंग फॉर पीएचडी अब्रॉड, मतलब अगर उसको पीएचडी की अपॉर्चुनिटी मिल जाती कनाडा में? सर, अच्छा है यहाँ पे पीएचडी करना, लेकिन मुझे वो जरूरत नहीं लगी। द रीजन बीइंग, जो इंडस्ट्री है वो हैंड्स ऑन स्किल्स के ऊपर बहुत ज्यादा रिलाई करती है। अभी आप मानिए सर, जैसे मैं अच्छा परफॉर्म कर रहा था, तो उन इंडस्ट्री ने ये नहीं देखा कि ये बंदा मलोट, जो उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सुना होगा, वहां से है, और दिस गाय इज फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो। तो उन्होंने देखा कि ही इज परफॉर्मिंग वेल, ही इज वेल सूट फॉर द जॉब, और उन्होंने मुझे 1 महीने के अंदर ही परमानेंट कर दिया। तो हैंड्स ऑन स्किल, सीधी सी बात है सर, जिसको पैसा देना है, अगर उसको काम ही नहीं आता, तो फिर वो चाहे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का भी हो, वो कुछ दिन ही टिक पाएगा, उसके ज्यादा नहीं। तो ओके। पीएचडी करना है तो इट्स अ वेरी गुड, आई वुड से, एंडेवर। लेकिन उसके लिए बेंट ऑफ माइंड की बहुत ज्यादा जरूरत है। मैं समझता था कि मैं पीएचडी करूंगा, लेकिन जब मैं यहाँ पे आया, मैंने इंडस्ट्री का एक्सपोजर लिया, तो मुझे वो वर्थ इट नहीं लगा। रीजन बीइंग,
पीएचडी करने के बाद भी अपना सपना क्या है, अगर तो है पे स्केल, तो मैं उतना ही पे स्केल उठा रहा हूँ अभी जितना पीएचडी होल्डर्स ले रहे हैं। सो एकदम सेम। ऑब्वियसली, तो आई एग्री विद यू कि ये टेम्परामेंट है तो रिसर्च में जाओ, पीएचडी जी। नौकरी के लिए मत करो। अगर हम्म। पीएचडी तुम्हारा रिसर्च बेंट ऑफ माइंड है तब करो। इसलिए तभी नहीं कि करो। पीएचडी का नौकरी मिलती है तो पीएचडी भी कर लेते हैं। नॉट दैट। आई नॉट अंडरस्टूड दैट। दैट। सो या। यू आर वेरी राइटली यू सेड गगन। अच्छा गगन, अब मैं हम वी हैव रीच्ड टुवर्ड्स द एंड ऑफ अवर दिस ब्यूटीफुल इंटरेक्शन, और लास्ट में ओके। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि अब आप जिस जॉब में हैं उसके बारे में हमें थोड़ा सा बताओ, बिकॉज आई डिस्कस विद यू अबाउट दैट एंड आई रियली अप्रिशिएट व्हाट यू आर डूइंग नाउ। तो थोड़ा सा जी। बताओ कि आप किस प्रोफाइल में हैं, आप मैकेनिकल इंजीनियर हैं। एंड जी। जैसा लोगों को परसेप्शन है कि कनाडा जाके इंडियन जो हैं वो शायद टेक्निकल डोमेन में काम नहीं करते हैं, अपना यूज नहीं करते हैं नॉलेज। आप ओके। एमटेक हैं थापर यूनिवर्सिटी के, आपने शुरू में जी। स्ट्रगल किया, आई नो दैट। आप जी। कनाडा गए, शुरू में आपने इंजीनियरिंग उतना डेप्थ में नहीं किया जो आप डिजर्व करते हैं, लेकिन अब आप जी। एक ऐसी जगह पे हैं जहां वो आप कर रहे हैं, तो प्लीज शेयर अस जी। विद दैट। जी। तो सर पहले मैं जब अपनी प्रोफाइल यहाँ पे बनानी स्टार्ट की, तो यहाँ पे मैं एज ए मैकेनिकल डिजाइनर काम करता था। तो बीइंग ए मैकेनिकल डिजाइनर, सॉलिड वर्क्स, ऑटो कैड, सॉलिड वर्क्स कंपोजर, पीडीएम, डाटा मैनेजमेंट, इनके सॉफ्टवेयर्स में यूज करके मशीन्स डिजाइन करता था। लेकिन वो मेरी प्रोफाइल लिमिटेड रह गई थी कैड एंड सिमुलेशन के ऊपर। तो उसको फिर मैं जैसे जैसे मेरा एक्सपीरियंस भी बढ़ता गया, मेरे पास बहुत सारी और अपॉर्चुनिटीज मुझे मिलनी स्टार्ट हुई। जैसे मुझे मजेलन एरोस्पेस की अपॉर्चुनिटी भी मिली एज ए सिस्टम्स इंजीनियर, लेकिन मैंने वो काम नहीं उठाया। तो करंटली अभी जैसे मैं नॉर्दर्न ब्लोअर्स करके कंपनी है, ये इंडस्ट्रियल फैन बनाती है, रेंजिंग फ्रॉम 100 to 1,500 हॉर्स पावर। और यहाँ पे जो मेरा प्रोफाइल है, मुझे डिजाइन इंजीनियरिंग की प्रोफाइल इन्होंने मुझे दी। तो इसमें कोर में मुझे स्ट्रेस एनालिसिस, कितना स्ट्रेस रहेगा, ब्लेड्स कैसा डिजाइन करना है, एरोफॉयल डिजाइन, बैकवर्ड इंक्लाइंड, बैकवर्ड कर्व्ड, ये सब कुछ, हाउसिंग कैसा रहेगा, प्रेशर इंक्रीज कितना रहेगा। उसमें एनसिस सॉफ्टवेयर भी है, अभी 3D मॉडल भी है, कैड बनाना, वो सब कुछ जो है पूरे के पूरे कोर इंजीनियरिंग के कॉन्सेप्ट्स यूज होते हैं। जैसे सीएफडी भी यूज रहता है, सीएफडी फ्लूइड्स, और मॉडल एनालिसिस, वाइब्रेशनल एनालिसिस, टॉर्शनल एनालिसिस। तो अभी जो मेरी प्रोफाइल है वो बहुत ही ज्यादा, जो मुझे तो बहुत ही ज्यादा पसंद आई है, तो वो कोर मैकेनिकल में उतर के रखी है। और उसमें मुझे साइट में भी जाके एक्सप्लोर करने का बहुत ही ज्यादा चांसेस मिलते हैं। आई गेट टू इंटरेक्ट विद सो मेनी अदर इंजीनियर्स, जिन्होंने, जिनको मतलब पूरा कनाडा ही एक तरफ से जानता है कि डिजाइनिंग वो कैसे करते हैं और क्यों करते हैं। तो ये है मेरी प्रोफाइल सर एज ए मैकेनिकल इंजीनियर। तो मैं वहाँ पे स्ट्रेस एनालिसिस, सीएफडी और एफईए, ये सब काम करके हम लोग मटेरियल को डेवलप करते हैं कि वो स्ट्रेसेस जो है जनरेट होंगी मटेरियल में वाइल द प्रोडक्ट इज रनिंग, तो उसको कैसे सस्टेन करेगा। तो उसमें अब बहुत ही ज्यादा एग्जॉटिक मटेरियल भी आता है। तो आई गेट टू नो एंड गेट टू वर्क विद देम, कि जब किसी एग्जॉटिक, जैसे मैं, मुझे आज भी याद है मटेरियल साइंस की हम क्लासेस पढ़ते थे, देन यू वर एक्सप्लेनिंग अबाउट हाउ ग्रेन बाउंड्रीज आर गेटिंग मेड। यहाँ पे एक्चुअल में मुझे देखने को भी मिला कि दिस इज हाउ दे आर मेड। सो इट्स जस्ट वंडरफुल। मार्वलस टेक्नोलॉजी के मामले में तो। चलो वंडरफुल गगन, सो वी गॉट लॉट ऑफ प्रोफेशनल इंफॉर्मेशन फ्रॉम यू। नाउ टू थैंक यू। एंड ऑफ द सेशन, लास्ट टू इंटरेक्शन पॉइंट, वन इज अबाउट यू ओनली। एज फार एज ओके। आई नो आपकी शादी तो नहीं हुई गगन अभी। नहीं जी। सो आर यू प्लानिंग इन नियर फ्यूचर, या वहां जी जाके कई सर। बार लोग डिसाइड भी कर लेते हैं कि मोदी साहब बन जाएं, शादी ना करें। सो सो व्हाट इज योर मोदी टेक साहब गगन? ने तो खुद की है सर। अच्छा उन्होंने की है। उन्होंने छोड़ दिए करके। अच्छा, तो व्हाट इज योर प्लान गगन? सर मेरा प्लान तो यही है कि अगर मुझे इंडिया में मिलता है तो पार्टनर इंडिया में, आई एम हैप्पी। अगर कनाडा में मिलते हैं तो कनाडा में आई एम वेरी हैप्पी। बट प्रॉब्लम ये है, मैं जितनी भी कंपनीज में गया हूँ मैं पहला ही पंजाबी होता हूँ। So you don't have female colleagues, huh? वो यार सर, और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के चलते हुए आपको पता ही है। चलो let's see. So we जी। hope you get the one, and थैंक यू। you, yeah. गगन, अब लास्ट में I'll request you, there are so many students जिनकी आप हेल्प कर सकते हैं।
देयर सो मेनी जी स्टूडेंट्स इन इंडिया। आपने लिंक्डइन के थ्रू जॉब लिया, और मैं चाहता हूँ बच्चों को इन चीजों के बारे में बताया जाए। एक्चुअली जी बच्चों को पता नहीं है, बच्चों को एक्सप्लोर करना भी पता नहीं है, नई चीजें हैं। जी तो मैं चाहता हूँ कि सर। आप उनके जी ऊपर बच्चों को गाइड करें, और जितना टाइम आप दे सकें और जितना कर सकें। तो क्योंकि जी इंडिया में अगर आपने सपोज 10-20 स्टूडेंट्स को भी हेल्प किया उस तरीके से गाइड करके, अपनी जो जी नॉलेज है, दैट बी वंडरफुल कंट्रीब्यूशन। जी अभी सर मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ। मैंने अभी अभी पढ़ना स्टार्ट किया है, एक क्योंकि कनाडा जो है एनर्जी सेक्टर में बहुत पुश कर रहा है हम्म। अपनी मार्केट को। हम्म। और मैंने अभी उनका कोर्स वर्क उठाया है, इंजीनियरिंग एज एनर्जी एडवाइजर। अभी कोर्स वर्क उठा के पढ़ रहा हूँ मैं, लेकिन मैंने अपनी नेटवर्किंग पहले से ही स्टार्ट कर दी है। हम्म। तो जितनी भी एनर्जी एडवाइजर की कंपनीज हैं, मैं उनमें से लोगों को ढूंढ ढूंढ के सेकंड फर्स्ट फर्स्ट कनेक्शन, सेकंड कनेक्शन, थर्ड कनेक्शन, उनके जरिए मैं उनको उनके साथ नेटवर्क कर रहा हूँ। अब से स्ट्रैटेजी इस तरीके से सोचनी चाहिए कि मैंने पहले तो, जैसे मैं एक कंपनी को टारगेट कर रहा था, हम्म। अब मैंने सीधा वहां पे जॉब नहीं अप्लाई किया, पहले मैंने वहां का कोर्स उठा के पढ़ना स्टार्ट किया। अब उस कंपनी के जो रिलेटेड सराउंडिंग में जितने भी एनर्जी एडवाइजर्स हैं ना, उनको मैंने कनेक्शन करना स्टार्ट किया। जब मेरे पास 15-20 कनेक्शन हो गए ना, तब मैंने उस एनर्जी के सीनियर एनर्जी एडवाइजर को ढूंढा, उसको इंटरेक्ट किया, मैसेज भेजा। अब जब वो मेरी प्रोफाइल देखेगा, वो देख रहा है कि ये बंदा मेरी ही कंपनी के 15-20 लोगों को जानता है। ही एक्सेप्टेड माई इनविटेशन, देन ही ऑल्सो रिस्पॉन्डेड टू माई मैसेज। और वो मेरे मैसेज से इतना ही खुश हुआ कि उसने मुझे जॉब ऑफर पहले कर दी है सर, एग्जाम मेरा अभी तक क्लियर नहीं हुआ। हम्म। तो दिस इज दिस द इज द बेनिफिट स्ट्रेटजी, ऑफ इंटरेक्शन। दिस इज द तो दैट बेनिफिट ऑफ दैट इंटरेक्शन। दैट इंटरेक्शन एंड कोलेबोरेशन, अभी भी मैं बता रहा हूँ इंडिया में स्टूडेंट्स किताब भी, बुकिश नॉलेज, कम्पिटिटिव एग्जाम उसको निकालना, प्लेसमेंट सेल के ऊपर डिपेंड करना, इसी पे फोकस कर रहे हैं। मेरे को ऑनेस्टली लगता है कि प्लेसमेंट सेल जितना आप आपके लिए मेहनत करेगा, उससे कहीं ज्यादा मेहनत तो आप कर सकते हो जॉब लेने के खुद लिए। कर सकते हैं, बिल्कुल जी बिल्कुल, 110% आप मतलब सच अब बोल अब गगन को किसी प्लेसमेंट एजेंसी की रिक्वायरमेंट थोड़ा है जॉब लेने के लिए। रहे हैं सर। अब इफ तो यू वो नो मुझे इट, खुद बुलाते हैं। हाँ, तो दैट इज द जैसे पॉइंट एक्चुअली, आप जी कोलेबोरेशन करके वो जॉब पकड़ लेते हो, ले लेते हो जो आपको चाहिए। जी तो क्योंकि दैट जब मैं थिंग इज गुड। यहाँ पे सर बहुत सारी गवर्नमेंट बॉडीज भी हैं जो आपको हेल्प करती हैं, ये सब जो प्रॉब्लम्स हैं इन सबको ओवरकम करने में। जैसे कि मैनिटोबा स्टार्ट है, ओंटारियो स्टार्ट है, डिफरेंट डिफरेंट प्रोविंसेस की डिफरेंट डिफरेंट बॉडीज हैं। तो वहाँ पे भी जॉब डेवलपर का कोर्सेज होता है। तो म- जैसे बोलते हैं ना अंग्रेजी में सर कि कीप योर ईयर्स ओपन, वही बात है। आप सभी अपॉर्चुनिटीज को सुनते रहो और आप खुद एनालाइज करो कि आपके लिए बढ़िया कौन सा है। तो जैसे अभी एनर्जी सेक्टर में कनाडा पुश कर रहे हैं, तो आई गेट टू नो। अब मुझे वो कैसे पता चला? वो मुझे ऐसे पता चला है कि एकदम से कनाडा में न्यूज आई कि बहुत सारे रेजिडेंशियल होम ओनर्स को गवर्नमेंट ऑफ कनाडा फाइन्स पे कर रही है, फाइन्स लगा रही है। क्यों लगा रही है? बिकॉज दे आर एक्सेसिवली कंज्यूमिंग एनर्जी। जितना उनका कोटा रहता है कंज्यूम कर रहे हैं, वो फाइन लगा रहे थे। तो आई गेट टू अंडरस्टैंड कि ऐसा हो क्यों रहा है। तो थोड़ा बहुत मैंने सर्च किया, मुझे पता चल गया कि अभी जो क्या है, गवर्नमेंट ग्रीनर होम्स को पुश कर रही है। एंड आप सर मानिए, जैसे हम लोग एम टेक करके बैठे हैं, कुछ पीएचडी करके बैठे हैं, लेकिन जो ये पोस्ट है जिसके लिए 2 to 3 years का एक्सपीरियंस लेके, और उसमें बहुत ज्यादा टेक्निकली साउंड होने का भी जरूरत नहीं है, और $150,000 पर ईयर जो है बंदे कमा रहे हैं। अभी मैं मेरी जो इंटरेक्शन थी वो कारपेंटर के साथ थी सर। ही वॉज अ कारपेंटर फॉर 16 years, देन ही स्विच्ड हिज करियर टू बिकेम एन एनर्जी एडवाइजर, एंड नाउ ही इज मेकिंग क्लोज टू $120,000 पर ईयर। वही चीज है, कीप योर ईयर्स ओपन। चलो, दैट्स वंडरफुल गगन। एंड गगन, I need your help to mentor students in this LinkedIn, and how it can be done. Maybe some sessions can be conducted so that श्योर उनको सर, पता चले, स्पेशली एनर्जी में डोमेन में जो लोग मास्टर्स कर रहे हैं इंडिया में स्टूडेंट्स, उनको एक बार बुलाते हैं और उनको गाइड करते हैं हाउ इट कैन बी डन, राइट गगन? जी सर, चलो यस सर, गगन, श्योर आई थैंक यू वंस अगेन, आपने टाइम सर। दिया, प्लेजर इज ऑल माइन, ऑल एंड इट माइन। वाज वंडरफुल इंटरेक्शन। थैंक यू। थैंक यू सर।